नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फॉरेस्टर की क्लास को आगे बढ़ाते हुए इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इन्हें पढ़ेंगे दोनों मेथड से। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब गति की समीकरण। गति की कितनी समीकरण है? 3। कौन कौन सी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण है, इनका डेरिवेशन आप देख लीजिए कैसे निकालना है। तो पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो सबसे सरल है। आप जानते हो कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो पहली समीकरण यहीं से बनेगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो। ए टी इक्वल्स टू v माइनस यू एंड v इक्वल्स टू प्लस ए टी। क्लियर? ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसका यूज हम आगे इक्वेशंस में भी करते हैं। देखिए कैसे। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए कैसे करेंगे। अब आप ये जानते हो, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, लास्ट क्लास में, कि अगर सिंगल ए लिखा हुआ है यानी कि कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर a1, a2, a3 लिखा हो तो नॉन कांस्टेंट यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इस कंडीशन में सिर्फ एक ए लिखा हुआ है पूरी इक्वेशन में, तो यानी कि क्या है? मोशन क्या है? यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी वो कितनी थी? u प्लस वी बाई 2। क्लियर? ये वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। क्लियर? तो देखिए वेलोसिटी कितनी है? u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। क्लियर? अब यहां पे v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रख ली, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से v की वैल्यू यहां पे रख लीजिए, कितना आ जाएगा? u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी। क्लियर? अब इसे सॉल्व कीजिए, क्या बनता है? क्या बन गया आपका? s इक्वल्स टू 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब इस दो को इसके नीचे भी डाल दो, इसके नीचे भी, यानी कि डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, हर को दोनों में बराबर बांट दो और टी का मल्टीप्लाई भी कर दो। तो क्या हो जाएगा? s इक्वल्स टू 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी और टी स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 से 2 कटा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर। ठीक है, यह है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड करते हैं। थर्ड के लिए हमें सेकंड और फर्स्ट की जरूरत पड़ती है। देखिए कैसे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन से ली हुई वैल्यू को रखना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको t का मान निकालना है। तो t कितना आ जाएगा पहली वाली से? v माइनस यू बटे ए। तो इस t का मान यहां पे और यहां पे रखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो s इक्वल्स टू यू ब्रैकेट v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। क्लियर? ये रखिए, अब इसे सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करने का तरीका आपका खुद का हो सकता है। सबसे इजी होता है कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं ले रहा हूं v माइनस यू, इस टर्म को कॉमन, तो यहां पे से v माइनस यू बाहर आ जाएगा। तो कितना बचेगा? u अपॉन ए प्लस हाफ ए पहले से था, यहां पे 2 बार v माइनस यू है तो एक बाहर आ जाएगा। तो कितना बचेगा? v माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर, क्योंकि देखो ए का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो एक से एक कट गया। अब उसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए नीचे दोनों तरफ ए है तो ए भी बाहर ले सकते हैं। v माइनस यू अपॉन में ए बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? u प्लस हाफ v माइनस यू। ठीक है,
अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, क्या बनता है देखते हैं। 2u, आगे का पूरा लिख लेते हैं, s इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a इंटू ब्रैकेट में क्या है 2u प्लस v माइनस यू, 2u प्लस v माइनस यू अपॉन में 2। ठीक है, तो 2u में से u गया, एक u बचा, वो भी प्लस का। s इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a और v प्लस यू अपॉन 2। अब देखिए ऊपर क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, s इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 और a यहां पे आ गया। ठीक है, अब इसको यहां ले जाइए और अरेंज कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर हो गई तीनों चीजें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड और थर्ड। अगर इनमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ग्राफिकल मेथड से करते हैं, ग्राफिकल से भी तीनों ही सॉल्व करनी है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ दिया जाता है, कई बार ग्राफ आ जाता है पेपर में। ठीक है, तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, इसमें आती है वेलोसिटी, यहां आता है टाइम। अब आपकी गाड़ी अगर इनिशियली किसी वेलोसिटी से चल रही है तो यहां तक आ जाएगा क्या, u। अगर इनिशियली किस वेलोसिटी से चल रही है तो जो इतना पोर्शन होता है इसे हम u बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चली, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन का स्लोप है। क्लियर, ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यह है टाइम t। अगर ये t है तो ये भी t होगा, ये u है तो इतना भी u होगा। क्लियर, और v, यहां पे अगर v लिख रहा हूं तो v क्या हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक ये पूरी v हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर, यहां से लेके यहां तक पूरी की पूरी क्या है, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। ये हो गया ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ये ओ है और ये ई पॉइंट। क्लियर, तो देखिए मैं नोटेशंस लिख लेता हूं, ओडी इक्वल्स टू यू। ठीक है, और ओडी किसके इक्वल है, ईसी के, सी ई, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। सेकंड एओ, एओ इक्वल टू बीई इक्वल टू वी। ठीक है, डीसी इक्वल्स टू ओई इक्वल टू टाइम टी, और लास्ट बचा आपका डी ऑफ बी, डी बी इक्वल्स टू क्या है, एक्सेलरेशन यानी कि ए। ये नोटेशंस हैं, अब इनके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसे निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, मैं आपको पहले सिंपली जो आपकी बुक में दिया हुआ है उससे बताता हूं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करनी है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी v कितनी है, यहां से लेके यहां तक, v इक्वल टू आपका ए ओ। ए ओ को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो क्या आ जाएगा, ए डी प्लस डी ओ, ए डी प्लस डी ओ। ठीक है, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एडी की वैल्यू हमें नहीं पता तो एडी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एडी प्लस डीओ कितना है, u। v इक्वल टू यू। अब एडी की वैल्यू निकालो, एडी, चाहे एडी की निकालो चाहे बीसी की निकालो, बात बराबर है। ठीक है, अब ये किसके अकॉर्डिंग निकलती है, ये निकलती है स्लोप, ये जो लाइन है ना इसका स्लोप। जब भी ग्राफ हो और लाइन अगर तिरछी हो तो स्लोप के अकॉर्डिंग होता है। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं SLOP, स्लोप ऑफ लाइन, किस लाइन का, BD, DB।
ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ लाइन क्या हमारा एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, परपेंडिकुलर है आपका BC अपॉन बेस क्या है DC। तो BC किसके इक्वल है AD के इक्वल, BC और AD इक्वल है, पैरेलल है आपस में। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा AD अपॉन DC की वैल्यू कितनी है टाइम, DC की वैल्यू कितनी है टाइम, तो AD की वैल्यू क्या जाएगी 80। AD की जगह पे क्या लिखोगे आप इक्वल टू 80 प्लस U। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर। अब इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, शायद आपको पता होगा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, y यानी कि y एक्सिस x यानी कि x एक्सिस m यानी कि स्लोप और c यानी कि ये इंटरसेप्ट, ये कितने से शुरू हो रहा है। तो खाली आपको वैल्यू रखनी है y एक्सिस में क्या आपका v, स्लोप क्या है आपका एक्सेलरेशन, x एक्सिस में क्या है आपका टाइम, प्लस ये कितना है इंटरसेप्ट u। ये डायरेक्ट आंसर आया, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस 80। ये आपकी क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी फर्स्ट। ठीक है, कहां से आई लाइन से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। अब देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले एक चीज जान लीजिए कि अगर मैं कोई सा भी ग्राफ बनाता हूं, सपोज ये वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ये यहां तक का है, अगर यहां से परपेंडिकुलर मार दूं नीचे, तो जितना भी एरिया होगा ये सारा, ये डिस्टेंस होगी, ये सारी क्या होगी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगी। जो हमारा फिगर है, फिगर में एरिया अंडर कर्व कितना है, अगर मैं कहूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि S, तो हमारा कितना आ जाएगा देखिए ये ठीक है, इतने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, यानी कि ये पूरा रीजन। ठीक है, ये पूरा रीजन, और ये पूरा रीजन किस किस चीज से मिलके बना हुआ है, एक आपका रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल। तो मैं इसको क्या S इक्वल टू एरिया अंडर कर्व का नाम क्या है ODBE, ODBE के अंदर कितना एरिया है वो सारा क्या आ जाएगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। तो देखिए ये क्या है, एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल DBC प्लस एक रेक्टेंगल है DCOE। ठीक है, अब आपको इनका एरिया पता है, तो S इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस यानी कि DC इंटू हाइट यानी कि BC। क्लियर। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि मैं नाम लिख देता हूं डायरेक्ट DC इंटू DO। अब इनकी वैल्यू रख लीजिए, तो ये जाएगा हाफ DC और BC। देखिए DC पता है आपको टाइम इंटू BC आपने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, क्या निकाला था AT इक्वल टू AD। जब आपने फर्स्ट इक्वेशन मोशन की थी तो AD इक्वल टू क्या निकाला था 80 निकाला था, तो वही है इंटू AT प्लस DC कितना है टाइम इंटू U। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई S इक्वल टू अरेंज कर लेते हैं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। क्लियर, इतनी क्लियर होगी, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें इतना तो करना ही है, इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन इस कंडीशन में देखिए एरिया जो आएगा वो किसका आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसे होता है शायद आपको पता होगा, ट्रेपेजियम इस तरह का भी होता है,
इस तरीके से भी होता है। इसमें आपका ये वाला ट्रेपेजियम बना हुआ है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड है उनका सम इनटू हाइट अपॉन में 2, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब देखिए मैं बना लेता हूं, और आपका ट्रेपेजियम ऐसा है तो पैरेलल साइड ही होती है, और हाइट जो यहां से परपेंडिकुलर पड़ता है, ठीक है। तो आपके इस केस में पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या जाएंगी? DO प्लस BE, DO प्लस BE, क्लियर? इनटू हाइट, हाइट कितनी है? ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है यानी कि OE अपॉन में 2, क्लियर? अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जो वैल्यूज लिखी थी हमने, क्या आता है? देखिए DO यानी कि U, S इक्वल्स टू U प्लस BE यानी कि V, U प्लस V अपॉन में 2 है इनटू OE इट मींस टाइम। अब आप जानते हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं होता है, टाइम नहीं आती है, तो हम इस टाइम को हटाना है यहां से। तो हटाने के लिए क्या आएगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वहां से टाइम निकालिएगा, V माइनस U अपॉन E, क्लियर? वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे, तो S इक्वल टू क्या आ जाएगा? U प्लस V बाई 2 प्लस इंटू V माइनस U बाई A। तो देखिए ऊपर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? A प्लस V, A माइनस V का, तो क्या आ जाएगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A इंटू 2A, किसके इक्वल है? S के। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा? 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और अरेंज कर लेंगे तो V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये आपका क्या जाएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन होगी थर्ड, ठीक है। तो हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल दिए आज दोनों मेथड से। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग बी से।